human being is thinking that you are very poor. Creator has not sent us poor. We think we are poor. अब रोना नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा आंखों में, ये सिचुएशन करेक्ट है? सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए. पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड स्पिरिचुअलिटी इन रियल सेंस. क्या थॉटलेस होना हमारा गोल होना चाहिए? थॉटलेस हो भी नहीं सकते हम. How to get more that surrenderness all the time. देयर इज नो ब्रेक इन योर सरेंडरनेस. कई बार ये आता है कि इतना ये सब है ही क्यों, जैसे नहीं, हर चीज का कोई ना कोई अच्छा रीजन है. दिन में 4 बार सोना चाहिए इंसान. Is it necessary to get enlightenment doing karma? स्टार्ट विद दिस. गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम. आज हम यहाँ एक समागम के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आप में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं. हम आप तक माइक लाएंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गुरु जी को. प्रणाम गुरु जी. गुरु आपको फॉलो करते करते ओके 11 साल हो रहा है आज. आप बोलते हैं ना अच्छा होगा बोलते हैं, और स्लोली ओके एक्सपीरियंस में आ रहा है. जो भी हो रहा है, अब इससे पहले रोना आता था, इमोशनल हो जाता जल्दी. अब कुछ भी हो जाए अच्छा हो जाएगा, ऐसा स्माइल करके छोड़ दे रहे. अब रोना नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा आंखों में, ये सिचुएशन करेक्ट है या कुछ गलत जा रहा हूँ? ये मेरा क्वेश्चन है. इंसान को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए. सेंटिमेंटल होने का मतलब है आंखों में आंसू, छोटी छोटी बात पे आंखों में आंसू आ रहे, वो सेंटिमेंटल है. इमोशनल मतलब भावना. किसी का दुख देख करके उसका दुख कम करने की इच्छा, उसकी भावना होनी चाहिए. किसी को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ कम करने की इच्छा, उसकी भावना होनी चाहिए. भावना अलग है और सेंटिमेंटल होना अलग है. आंखों से आंसू आना सेंटिमेंटल है, और भावना किसी के दुख कम करने के लिए होती है. तो वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी स्टेट है. हम ही सेंटिमेंटल हो जाएंगे किसी का दुख देख करके, तो हम दूसरे को हेल्प भी नहीं कर पाएंगे. हमने देखा है कि किसी की डेथ हो गई घर में, घर वाले शांत बैठे हैं, बाहर वाले ज़्यादा जोर जोर से रो रहे हैं, तो घर वालों को वो क्या सांत्वना देंगे? तो यू बी स्टेबल. भावना होनी चाहिए कि इसका दुख कम करूं, इसको दुख से बाहर निकालूं. उस भावना से हमको लाइफ जीनी चाहिए. जर्नी करेक्ट चल रहा है? हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा चल रहा है. थैंक यू. बट भावना होनी चाहिए. हम लोग जो स्वामी जी बोलते थे कि वी शुड नॉट बी ए बफेलो, कि भैंस नहीं होना चाहिए कि धूप है, बारिश है, आंधी है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसा नहीं है. वो एनलाइटेंड स्टेट नहीं है. एनलाइटेंड स्टेट तो दुख में दुख, सुख में सुख फील करता है. इवन दो उसमें वो ब्रह्म के दर्शन कर रहा है, परमात्मा के दर्शन कर रहा है. लेकिन शरीर का दुख है, मन का दुख है, उसको दूर करने की इच्छा, उसको कम करने की इच्छा होनी चाहिए. ओके, थैंक यू. गुरु जी, गुरु माँ चरणों के प्रणाम. गुरु जी, as far as this karma yogam, karma vijnanam, karma, there is another karma, samyogam or some such thing. And what is the difference between these three? And is it necessary to get enlightenment doing karma? Without doing karma, one cannot get enlightenment. Is it correct? If you do karma, you have to also face the consequences of karma. So you should not do karma, but you should do kriya. Okay. Karma and kriya, there is a difference. Yes. Kriya is like a daily ritual, like you are taking bath, daily chores. Ladies are cooking. These are all kriyas. You are going somewhere, you are coming somewhere. These are all kriyas. There are no results for the kriyas. But karma, there is a consequences. There is some result you'll get from the karma. Karma is when you attribute yourself that I have done this, then it becomes a karma, and there will be a result.
some consequences you will have to experience. So don't do karma, do kriya. And enlightenment doesn't mean that you will stop doing any kriya. You will continue to do all your, whatever you are supposed to do in this physical body. If you are a husband, you are supposed to perform responsibilities of a husband. If you are a businessman, you continue to do business. You are in a job, you continue to be in a job. You will do everything. You will marry your children, you will do everything. But you will not attribute all that to yourself. Exactly. So they will not become karma. You will attribute that to the supreme consciousness, supreme being. So they will all become kriya for your physical body. But doing karma and leaving the results to the Almighty, is it correct or not? That is what means kriya. Kriya. Anything you do and then you offer that kriya to the Almighty and let the Almighty enjoy or face the result of that kriya is up to the Almighty. You don't attribute that to yourself. Don't stop it to yourself. Which is better, doing karma and attributing the results to Almighty? Karma, if you do, you'll get caught into the vicious cycle of birth, death and rebirth. Because attributing the results to Almighty. Correct. And the second thing is, if doing karma as directed by the Almighty, Correct. if you feel which Yeah. is the better That one, that is definitely better. that. Everything which you do has been instigated by the Almighty. And you have performed that as a duty on behalf of the Almighty. That So- will become a kriya. Without doing this karma, one cannot get a jnana, that is knowledge, enlightenment or order maybe. Once Krishna says to Arjuna that without doing karma it is difficult to get Correct. jnana. Not necessarily. There are many yogis, they went to jungles, they went into a cave. They did not do any karma. They did only sadhana. And they got enlightened. This is jnana. Buddha left all his karmas, his duties, responsibilities as a husband, as a son, as a father. He did not perform those karmas. He left the palace. He left his family, which means he also discarded and negated all the karmas attributed to his physical body and the status. His status was, he is a father, he is a husband, he is a son, his brother. He has left all that status also To the body. and he went to jungle, he did sadhana, got enlightened. So it is not that you have to be in the battlefield all the time. You can also get out of the battlefield. Krishna told Arjuna for some specific reason in a particular context. You don't have to become Arjuna During the war of because there is no Krishna. So you can go away from your family, you can also be Buddha. Discard everything, negate everything, go to jungle, be in a cave, get enlightened and come back. That is also possible. But is there any comparison between jnana and enlightenment? It is same. Same. Eventually, jnana means what you have felt, what you have experienced. Jnana is not knowledge. Jnana is not information. Yes. You read book, it is information. It is knowledge. But what you experience out of that knowledge is called jnana. So in the state you are established, that is jnana. What you feel is jnana. If you feel yourself to be consciousness, that is jnana. And if you know that you are consciousness, but you have not experienced it, then it is information. It is not jnana. Both jnana and enlightenment are one and the same. That's what I am saying. Jnana means what you have experienced. Enlightenment means what you have experienced. But what you know, but you have not experienced, That is neither jnana nor enlightenment. It is just information. It is knowledge. So knowledge converted into experience is jnana. Knowledge and information converted into experience is enlightenment. Thank you. Jnana and enlightenment are same. But they are what you experience and your state is. You know, but you have not experienced. It is information. It is knowledge. Thank you, Guruji. Guruji, last night you told about space.
So last night I practiced in some ways, like from here to there is a space, and in between early morning, like clouds, in between the clouds, the space, and in between like leaves, a tree to tree gap is there, leaf to leaf gap is there, and these are all in this way I have practiced. Continue So doing is that. it the right way to do It is the right way to do it. Continue doing that. Start with this. Between object to object, you are seeing the space now. Yes, Between a tree and tree, between two leaves, you are seeing that space. Slowly, as you practice, then you will start seeing space in the leaf itself. You will start seeing the space in the tree itself, not only between two trees and between two leaves, but in the leaf and in the tree, you will start seeing. But till then, continue doing like this. Now you are seeing space between two clouds. Then you will see space in the cloud. There is space in the cloud also. Maybe that would be the next stage. Continue practicing it. Thank you, Guruji. Guruma, last time, 19th June, you have explained about spiritual laws are different. So in that spiritual laws are different. Today morning I saw a video, Guruma. In that, like human being is thinking that you are very poor, but in that you told Guruma, like you have lot of sampati inside. Like example, like you have joy, you have blessings, you have forgiveness, you can give gratitude. So by seeing that video, Guruma, like I am feeling that not very poor, we'll think that we don't have. But after hearing that 10 minutes video, Guruma, lot of information is there in that. And like whatever we have, one more is that ego. Ego is there inside. That also you made to hand over to Guru. And these are all things like, then these are all like feeling like sampati, like treasure inside is there, we don't know. So by your that awareness, Guruma, I got a good feeling, Guruma. That's Thank what you, the Guruma. Creator has not sent us poor. He has sent us with so much malamal. We think we are poor. He's filled us with so much. But our mind thinks only this is necessary, money is necessary. This is necessary. In this world, we need everything. But we have another property which is ours only, which no one else requires, which no one will rob from you, because everyone has their share. And the more you give, the more you'll get back. After that, feeling like we are very rich. Yeah. Like, We are the richest. Obviously. Not very rich, the richest. Everyone is the richest. Thank you, Guruma. गुरुजी हम इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन है कि समाधि क्या होती है? एक समाधि होती है जो जमीन के अंदर होती है, वो शमशान घाट में होती है। दूसरी समाधि होती है जो चेतना के अंदर हम होते हैं। एक जमीन के अंदर की समाधि होती है, एक चेतना के अंदर की समाधि होती है। जब हमारा मन, हमारा ईगो, हमारा इंटेलेक्ट सब चेतना के भीतर जा कर के वहाँ रेस्ट करता है, वहाँ स्टिल हो जाता है और चेतनामय हो जाता है, तो उसको समाधि कहते हैं। जैसे ज़मीन में मुर्दा चला गया तो वो ज़मीन के साथ में वननेस में हो गया, वो ज़मीन और मुर्दा शरीर वो दोनों एक हो गए। वैसे ही चेतना में हम जब समाधि में होते हैं तो हम चेतना के साथ में एकमय हो जाते हैं। वी बिकम वन विद द कॉन्शियसनेस, वो समाधि है। देन यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम चेतना, यू बिकम वन विद द चेतना। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। जैसे अभी कर्मा और क्रिया की बात हो रही थी, सो मेनी टाइम्स इट सो हैपन्स दैट वी डू नॉट इंटेंड टू डू कर्मा, बट नोइंगली, मतलब वी आर डूइंग क्रिया, बट नोइंगली और अननोइंगली वी मे एट्रीब्यूट इट टू आवरसेल्व्स, ऑल्दो वी डू नॉट विश टू एट्रीब्यूट। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि
बार बार ये सोचते जाइए कि मुझे परमात्मा करवा रहा है, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम एलमाइटी एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज बिहाफ। बीच में हम भूल भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, कंपनी का मालिक कोई है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब करने के समय ये याद नहीं है कि कंपनी का मालिक है, मैं मैनेजर हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड पता है आपको, और आप रिपोर्ट कर देते हो, भाई आज मैंने ये काम किया, उसका रिजल्ट ये है। अब आपको, आपने जो काम किया, आप अगर मार्केट में जा कर के 10 करोड़ का माल बेचते हो, उसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट है, वो आपके पास रुकेगा या मालिक के पास जाएगा? आपको बहुत क्लियर है कि मैंने ऑर्डर लाया, मैंने एग्जीक्यूट किया, 10 करोड़ में 1 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन आपको पता है कि ये मालिक का है। तो वैसे ही हमको हर काम में, हर क्रिया में पता होना चाहिए कि मैं उसके बिहाफ पर कर रहा हूँ और रिजल्ट भी उसी का है, मेरा नहीं है। और वो 1 करोड़ जो उसको जाएगा, मालिक को जाएगा, उसमें से आपको 1 लाख रुपए देगा वो, तो आप 1 लाख रुपए में अपना गुजारा करोगे। तो वैसे ही संसार में जो कुछ भी कर रहे हो, उसका रिजल्ट उसको जाएगा, मालिक को जाएगा। उसमें से आपको जो भी देगा, घर चलाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, आप उसमें लाइफ एंजॉय करोगे। हर पल ये याद न भी रहे कि मुझसे परमात्मा कुछ करवा रहा है, मुझसे अलमाइटी कुछ करवा रहा है, हर पल याद न रहे तो भी बैक ऑफ द माइंड अगर है अच्छे से, जैसे एक जॉब करने वाले के है, प्रोफेशनल के है, तो भी उन कर्मों का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो उसको ही जाएगा, उसमें से उसको जो देना है वो आपको दे देगा, और उसमें आप मस्त रहिए। यही लॉजिक होना चाहिए। और दिन में जितने बार भी याद आए, उतने बार आप एक बार आंख बंद करके कहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे जो काम दिया मैंने किया, अब वो काम सही है गलत है वो आप जानिए, मैंने 100% उसमें दे दिया है, मेरा एफर्ट, मेरा पुरुषार्थ मैंने दिया है, और कम दिया है तो मुझे बताइए, मैं ज़्यादा दे दूंगा, और मुझे क्या करना है बताइए, मैं और कुछ कर लूँगा। ये भी मांग लीजिए। हम अपने बॉस को बोलते हैं, आई हैव डन दिस एंड इफ़ यू वांट मी टू डू मोर लेट मी नो। तो ये उसको पूछिए प्रभु को, वो दे देगा थॉट, तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, और नहीं देगा तो आराम करो, और कुछ करने के लिए बोल दिया तो वो भी कर लो, फिर रिपोर्ट कर दो। अपने बीच में MIS रखो, एक प्रभु के बीच में और आपके बीच में इंफॉर्मेशन सिस्टम रखो एक। ये दिन में 2-4 बार शाम को घर आने के बाद में, कल भी मैंने किसी को कहा, घर आ गए तो कहो प्रभु से, मैंने ये काम किया दिन भर में, अब ये सब आप जानो, आप संभालो, और मुझे कुछ करना हो, कल ऑफिस जाऊंगा, मुझे कुछ करना हो तो मुझे बता देना, वो भी कर लूँगा मैं। ये सरेंडरनेस भी बढ़ाएगा, कर्मों से दूर रखेगा, प्रभु की कृपा बरसाएगा, उसकी शक्तियाँ हमको वो प्रदान करेगा। जब हम उसको इतना, जो एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, वो अच्छा एम्प्लॉय कौन होता है? जो बॉस से बहुत कनेक्टेड होता है, बॉस जो कहता है वो करता है, और बॉस को वापस रिपोर्ट भी करता है कि मैंने ये किया, फिर बॉस से पूछता है कि और कुछ करना तो बताइए, मैं तैयार हूँ, और जितना करना है बताइए मुझे, मैं रेडी हूँ। तो बॉस बोलता है ठीक है, तुम ये भी काम करो, और चिंता मत करो, मैं फ़ोन करता हूँ वो आदमी को फ़ोन करता हूँ, तुमको एंटरटेन करेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बॉस अपनी शक्तियाँ भी लगा रहा है उसमें, तो वो बॉस भी अपनी शक्तियाँ लगाएगा संसार में, अगर उसको बॉस मानोगे तो। प्रणाम गुरुजी। गुरुमा, गुरुजी, क्या थॉटलेस होना हमारा गोल होना चाहिए? थॉटलेस हो भी नहीं सकते हम, मनुष्य को गधा थोड़ी बनना है। मनुष्य को तो थॉट का पावर ईश्वर ने दिया है, हमको रिवर्स होकर के गधा, बैल, भैंस थोड़ी बनना है। थॉट्स में प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स को किस और लगा रहे हैं हम, थॉट्स को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं हम, वो हमको देखना है। अच्छे थॉट्स उत्पन्न करो, प्रोग्रेशन के थॉट्स उत्पन्न करो, लोगों की भलाई के थॉट्स उत्पन्न करो, आगे बढ़ने के थॉट्स उत्पन्न करो, कई लोगों को आगे बढ़ाने के थॉट्स उत्पन्न करो। ये तो ईश्वर की देन है, ये तो ईश्वर की कृपा है कि उसने हमको इतना पोटेंशियल दिया है कि हम थॉट से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए,
सारी सृष्टि के लिए हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो थॉट्स इज नेवर ए प्रॉब्लम. हाउ यू चैनलाइज एंड व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू एमिनेट, दैट यू हैव टू डिसाइड. वो क्लैरिटी होनी चाहिए. नेवर ट्राई टू बी थॉटलेस. यू डोंट हैव टू बी थॉटलेस. और एक्सेसिव थॉट भी नहीं होना चाहिए. थॉट की क्लैरिटी होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए थॉट्स उत्पन्न करो. और दूसरों के थॉट्स का सहारा भी लो. खाली अपने आप तक थॉट्स को मत रख लो. हमसे कोई अच्छे लोग हैं, ज़्यादा जानकार है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके थॉट्स का सपोर्ट लो. अपने थॉट्स को चैनलाइज करने के लिए उनके थॉट्स का भी सपोर्ट लो. मतलब किसी की गाइडेंस लो, किसी से कंसल्टेशन लो. उसका मतलब है उनके थॉट्स का भी सपोर्ट लो. फिर देखो हमारे थॉट की पावर बढ़ जाती है. सो थॉटलेस होना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. मेडिटेशन इसलिए किया जाता है कि एक्सेसिव थॉट्स लोग सोचते हैं बिना मतलब का, वो अच्छे थॉट्स को भी सप्रेस करता है, उन अच्छे थॉट्स को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है. पॉजिटिव थॉट एक होता है और 10 नेगेटिव थॉट सोचता है, तो वो एक पॉजिटिव थॉट का भी इफेक्ट खत्म हो जाता है. इसलिए कभी कभी मेडिटेशन करना, थॉटलेस स्टेट में जाना, ये प्रैक्टिस की जाती है. बट हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है कि थॉटलेस हो जाए. वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. भगवान का भी नहीं रहा. भगवान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिस्ट, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट रहे. उन्होंने तो जितने थॉट्स उत्पन्न किए सारी सृष्टि ने नहीं किए. सो थॉट इज फॉर प्रोग्रेशन, थॉट इज फॉर बेटरमेंट, थॉट इज फॉर वेलबींग, थॉट इज फॉर हेल्थ, थॉट इज फॉर वेल्थ, थॉट इज फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, थॉट इज फॉर स्प्रेडिंग जॉय, थॉट इज टू स्प्रेड स्पिरिचुअलिटी. हर जगह थॉट चाहिए हमको. सो थॉट इज एसेंशियल. ये तो एक और चीज़ गुरुजी वो प्रूव होगी कि जैसे जनरली लोग ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में थॉटलेस होना चाहिए. दैट इज द हाईएस्ट. That is the problem. People have not understood spirituality in real sense. उनको पता भी नहीं है कि spirituality है क्या. और जो गुरुज भी हैं कई, वो भी ऐसी बात करते हैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कि क्योंकि इंसान की एक फितरत बन गई, आदत बन गई कि उसको ऐसी बात बताओ जो वो नहीं कर सकता, तो उसको गुरु में श्रद्धा हो जाती है. थॉटलेस कोई भी नहीं रह सकता. अब उसको बोलो कि सबको थॉटलेस होना चाहिए, उनको लगता है ये थॉटलेसनेस में है और हमको करना है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये हमसे कुछ बड़े हैं. तो ऐसे करके वो इतना डाइल्यूट हो गया है. बट थॉटलेसनेस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. अगर थॉटलेसनेस इज स्पिरिचुअलिटी, देन वेदा शुड नॉट हैव बीन देयर, उपनिषद शुड नॉट हैव बीन देयर, गीता शुड नॉट हैव बीन देयर इफ थॉटलेसनेस वाज स्पिरिचुअलिटी. शास्त्र होना ही नहीं चाहिए. शास्त्र होना ही नहीं चाहिए. गुरुओं के प्रवचन नहीं होने चाहिए अगर थॉटलेसनेस था. बुद्धा को नहीं होना चाहिए. बुद्धा घूम घूम करके स्प्रेड नहीं करना चाहिए अगर थॉटलेसनेस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी उन्होंने कैसे स्प्रेड की? बुद्धा ने, महावीर ने, रामकृष्ण परमहंस ने थॉट से की. थॉट से की ना. अगर थॉट ही नहीं है तो स्प्रेड कैसे होगा? इफ आई डोंट थिंक आई कांट टॉक. सो इट इज एब्सर्ड टू फील दैट spirituality is all about thoughtlessness. Spirituality is about good thoughts, positive thoughts, thoughts to spread joy, thoughts to evolve, thoughts to progress, and channelize those thoughts towards a good goal. कि वो हमको भी सुख दे, परिवार को सुख दे, समाज को सुख दे, सारी सृष्टि को सुख दे, परमात्मा को भी सुख दे. That is the lowest. Donkey doesn't think. That is why it is called donkey. But as Guruji said, I think because to keep up their Exactly. What you cannot do, yes, if they tell you to do that, then you will think, oh, this is something different. But if you are told what you can do, maybe it's slightly better. of course. You will not have that much faith. नहीं इनको नहीं मालूम अभी तक spirituality क्या है. Because you can never be thoughtless. Exactly. Except either when you are dead or you are in a deep sleep. Only these two states can make you thoughtless for small spell of time during meditation. That's all. Otherwise, thoughts are natural to emanate from the mind. अभी किसी को बोलिए कि
You should be breathless. Spirituality means breathlessness. If I start promoting this, there will be a lot of people coming. Oh, no breath. You should not take any breath. That is spirituality. Why thoughtlessness? Why not breathlessness? No, they are promoting. Like, Kumbhak you do, pranayam is all about breathlessness for short spell. आप प्राणायाम करो, कुंभक करो, 1 मिनट 2 मिनट ब्रेथलेसनेस में हो. अब हमको प्रमोट करना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है टोटल ब्रेथलेसनेस. 24 आवर्स यू शुड बी विदाउट एनी ब्रेथ एंड स्टिल बी अलाइव. आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. More disciples. During this Jiva surrenderness, I am his body is experiencing very, very good, peaceful, very compassionate results. But I am unable to keep my surrenderness. It is breaking so often. Many times I just try to recollect. In Telugu, in Annamaya one Kirtana, Antayuni, all pervading God or all pervading Guru is all pervading like God. So I always recollect back to come back to surrenderness. How to get more that surrenderness all the time. That is my. There is no break. There is no break in your surrenderness. That break also is because you are full of surrenderness. Do you eat 24 hours? No. Do you take breaks? Yes. Which means what? You are hungry or you are full during that break? We are full. So when you are full, you don't eat. So when you are full of surrenderness, you don't think of surrenderness. When you feel hungry only, you think of eating food. When you are thirsty, you feel like drinking water. Till then, you are full. So when you are full of surrenderness, you don't think of surrenderness because you are surrendered. When the surrenderness reduces, then you think of surrenderness. So actually what is happening is opposite. When you are not thinking of surrenderness, you are more surrendered. When you are thinking of surrenderness, you require surrenderness at that point of time because you feel thirsty of surrenderness. You feel hungry of surrenderness. So you are more time you are surrendered and less time you are not surrendered. We eat only 2 times or 3 times. Rest of the time we are full. We don't think of eating. Except people like us, we eat 6 times. So you are more surrendered. You got my point? Guilt is out. Yes. See, there's a glow on your face. Very kind of people. This is how, ignorance plays with us. Not only ignorance, not our ignorance. Many saints, gurus have, fed such ignorance inside us. That you have to feel surrendered, you have to think surrendered, you have to 24 hours, you have to feel surrendered. How can you feel surrendered 24 hours? How can you eat 24 hours? So when you are full of it, when you are full, you become that. You are that. You are yourself the aspect of surrenderness. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ. मैं यही कहना चाह रही थी गुरुजी की थॉट्स आर पार्ट ऑफ आवर माइंड, पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड. ये नहीं कि एक थॉट आ रहा है वो अपने बहाव में हमको ले जा रहा है और हम चल पड़े उसके पीछे पीछे. तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है कि ये थॉट्स को हम अलग अलग करके क्या यूज़फुल है क्या नहीं है, क्योंकि वो थॉट्स तो आ ही रही हैं नॉन स्टॉप. करेक्ट. बट उसको इतना ज़्यादा कई लोगों को देख रहे हैं, कई बार हम खुद भी उसके बहाव में कुछ भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहते. तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने वही कहा ना कि थॉट्स को रोकना या
थॉटलेस होना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। किस प्रकार के थॉट्स आने चाहिए, उनको कैसे चैनलाइज करें कुछ अच्छे पर्पस के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, न कि थॉटलेस हो जाएं, थॉटलेस हो जाएं, थॉटलेस हो जाएं। वो नहीं हमारा पर्पस है। बट गुरुजी मेडिटेशन में हम कुछ देर के लिए थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। ठीक है ना, वो बीच बीच में ब्रेक तो चाहिए गाड़ी में, नहीं तो एक्सीडेंट होंगे ना। कई बार ऐसा होता है कि एक ही थॉट होता है, 60,000 थॉट्स में से कई बार एक ही थॉट या कुछ 5 थॉट मामूली एक ग्लिम्स आता है थॉट का, तो वो भी एक स्टेट बहुत ब्यूटीफुल होती है मेडिटेशन में ना। जी। नहीं, वो तो अच्छा ही होता है। हमने ये कहा कि ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव थॉटलेस होना नहीं है। यस बीच बीच में थॉटलेस होना अच्छा है। गाड़ी कंटिन्यूस चलाओ, दिन रात 24 घंटे चलाओ तो 10-20 दिन में, महीने भर में ब्रेकडाउन में आ जाएगी। जी 100 किलोमीटर चलाओ, 200 किलोमीटर चलाओ, फिर गराज में रखो उसको, फिर चलाओ, फिर कहीं रोको, कोल्ड ड्रिंक पियो, चाय पियो, फिर आगे जाओ। कहीं घूमने भी जाते हो तो क्या 24 घंटे ट्रैवल थोड़ी करते हो, 2-4 घंटे करते हो, उसमें भी एक बार चाय के लिए रुकेंगे, एक बार ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। तो वैसे ही माइंड को बीच बीच में रोकना अच्छा है, बट ऑब्जेक्टिव उसी में रहना, रुके हुए रहना नहीं है। बिल्कुल। गाड़ी को रोक दिया चाय पीने के लिए, मैं तो ये जिंदगी भर चाय के शॉप में ही बैठा रहूंगा, वो ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। माइंड का नाम बहुत खराब हो चुका है। माइंड भटकाता है, बट माइंड इतना पावरफुल है, माइंड हमसे कुछ भी बहुत अच्छा भी करवा सकता है, अच्छा करवाता ही है। हाँ, उस सही का पॉजिटिविटी इज मच पावरफुल देन उसको नेगेटिविटी। बदनाम कर दिया गया। बदनाम है, करेक्ट। थैंक यू गुरुजी। क्यों, गाने में है ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर। तो किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि मन तो देवता है, राक्षस थोड़ी है। मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, कितनी बड़ी बात कही है। गाओ 2 लाइन। उसको यूज करने पर है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। देखो कितनी बड़ी बात है। हमको जग में उजियारा नहीं करना है, मन में उजाला कर दिया तो सारे जग में ऑटोमेटिकली उजाला हो जाता है। एग्जैक्टली। छोटी सी चीज है। हमको किसी के मन को, किसी को सुधारना नहीं, जग को सुधारना नहीं, सब सुधरा हुआ ही है। सुधारने का थोड़ा कीड़ा आ जाता है गुरुजी। यहाँ एक जगा लिया, बत्ती जगा ली, यहाँ पर एक लाइट जगा लिया, अंदर प्रकाश कर लिया, सारी सृष्टि में प्रकाश फैल जाता है। अभी सूर्य सुबह सुबह जागता है तो स्वतः ही सारी सृष्टि में उसका प्रकाश फैल जाता है। उसको हर घर में जा कर के प्रकाश थोड़ी देना पड़ता है। मगर तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए कुछ नहीं किया जाए, खुल जाएगा जब खुलना जाए। तो उनको हेल्प कर सकते हैं ना कि हम उनके लिए थोड़ा दरवाज़ा खोलें, थोड़ी खिड़की का पर्दा हटाएं। डेफिनेटली खोलें, उनके पास जाएं, उनको गले लगाएं, उनसे प्यार करें, अच्छी बातें करें, तो उनकी भी खिड़कियां खुलेगी, उनको लगेगा कि अच्छा लग रहा है, फ्रेश हवा आएगी। तो अगर वो बोले हमें फ्रेश हवा चाहिए ही नहीं तो आप अपना काम करो, उनको भूल जाओ। हम अगर कोई कुछ सुधरना नहीं चाहता है, कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहता है, 3 बार शांति दूत बन करके उनके पास जाया जा सकता है, 4थी बार तो युद्ध ही करना पड़ेगा। युद्ध फाइन ना। हाँ, तो कृष्ण ने तो यही बताया ना, कृष्ण का 3 ही बार जाना है शांति दूत बन के, 4थी बार नहीं। खैर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हंसी मजाक की बात है, नहीं वॉर की तरफ तो हमको नहीं जाना है। कृष्ण में पेशेंस कम था, हम थोड़ा पेशेंस ज्यादा रख सकते हैं। ओ, हम कृष्ण से भी आगे निकले। हाँ डेफिनेटली, वो 3 बार गए, हम 30 बार जा सकते क्योंकि हैं। हम पूर्णानंदी है। हाँ करेक्ट। पेशेंस को लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी पेशेंस को लूज नहीं करना चाहिए, टॉलरेंस को लूज नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी को लूज नहीं करना चाहिए, हमारे गोल को लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी लूज नहीं करना चाहिए कि एक दिन तो आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। अपना काम है प्रयास करना, पुरुषार्थ करना अपना काम है, पुरुषार्थ करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। आपने एक बार कहा था कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो।
अपने हर चीज़ के लिए, रिश्तों के लिए, घर के लिए, सब के लिए अपने ऊपर ले लो पूरा कि मैं 100% करूँगा, मगर कई बार उसमें हम फेल हो जाते हैं, 100 से 80 पे भी आ जाते हैं, 80 में प्रॉब्लम नहीं है, 70 पे भी आ जाते हैं। नहीं 100% लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका स्ट्रेस ले लो, टेंशन ले लो, ऐसा नहीं है। जॉयफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, ड्यूटी फुलफिल करनी हो, 100% करो, 200% लो, लेकिन जॉयफुली लो। वो परसेंटेज पूरा जॉय का परसेंटेज ऐड होएगा उसमें। हम 100 ले लेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो 100 इटसेल्फ विल बिकम 50। उसका इफेक्ट जो है वो 50 का ही रहेगा, स्ट्रेस के साथ में अगर जिम्मेदारी लेंगे तो। और जॉय के साथ में 50 भी करो, जॉय के साथ में, उसका रिजल्ट 200% होगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो, जैसे कोई गेस्ट आ गया घर में, गेस्ट आ गया तो जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, बहुत काम करेंगे आने के पहले, गेस्ट के जाने के बाद भी। और दूसरा एक इंसान है, बंदा है, लेडी है, गेस्ट के आते ही हंसेगी, बैठेगी, उनके साथ बैठेगी, उनके पूछेगी ये साड़ी कहाँ से लाए, ड्रेस कहाँ से लाए, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, काम कुछ नहीं करती न पहले न गेस्ट जाने के बाद में। गेस्ट इनको पसंद करते, जिसने काम किया उसको पसंद नहीं करते। वो अपना खून पसीना भाई सब कुछ उसके लिए किए, गेस्ट के लिए, गेस्ट उसको पसंद नहीं करते, गेस्ट इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये जॉय में थी और जॉय स्प्रेड कर रही थी। तो लोगों को खाने से ज़्यादा जॉय चाहिए। बाहर की बात हो गई ना गुरुजी। पिज़्ज़ा पास्ता तो साइड की चीज़ है, इडली डोसा साइड की चीज़ है, पहले हंसी चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। हर जीव को वो पहले चाहिए, वो पहले चाहिए। और उल्टा जो ज़्यादा काम करते हैं वो दुखी भी होते हैं, मैंने इतना बनाया, खाए नहीं, 2 ही आइटम खाए, मैंने 4 आइटम बनाई, फिर वो 2 आइटम में भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल दिया, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, अगली बार ध्यान रखना। फिर जाने के बाद में इतना सल्टाओ उसको, नौकरों को दो, फ्रिज में रखो, 3 दिन तक खुद खाओ, क्योंकि गेस्ट ने खाया नहीं, अब खुद को खाना पड़ेगा। अब बेचारे हस्बैंड को वैसे तो रोज नई आइटम मिल रही है, लेकिन हमको पता है कि ये बची हुई चीज़ की नई आइटम बना करके वाइफ ने तो ये पूरा चक्रव्यूह चल जाता है ये। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जॉय, प्रेम। हर कोई इसी का भूखा है, हर किसी को, एक जीव को एक्नॉलेजमेंट, तुम हो मेरी लाइफ में कुछ, और तुम संसार में भी हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, वो चाहिए उसको। वो भूखा भी जाएगा ना, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाके समोसे खा लेगा वो, यहाँ से जॉय फुल होकर के जाएगा ना, वो कुछ नहीं कहेगा, उसको अच्छा लगेगा। और यहाँ कितना भी खिला करके भेज दो, बाहर जाके कुटकुटी करेगा, क्योंकि सब स्ट्रेस में भाग रहे, कोई बैठने उसके पास बैठ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो कभी भी ये समझना चाहिए कि लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को अप्रिसिएशन चाहिए, लोगों को एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हंसी चाहिए, हंसाने वाला कोई चाहिए, अच्छी बात करने वाला कोई चाहिए, बैठ करके उसका दुख दूर करने वाला चाहिए, उसका दुखी है तो दुख शेयर करने वाला चाहिए, फिर उसके चेहरे पे हंसी लाने वाला चाहिए, वो चाहिए लोगों को। खाने के लिए कहीं भी मिल जाएगा, पीने के लिए कहीं भी मिल जाएगा। तो ये जो मैं कह रहा था, विथ जॉय मल्टीप्लाइज योर एफर्ट, और 1000% एफर्ट विथ स्ट्रेस डिवाइड्स योर एफर्ट। 200% को 50 कर देगा विदाउट जॉय, और 50 को 200% कर देगा विथ जॉय। ऐसा इक्वेशन है ये। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू गुरुजी, बहुत क्लैरिटी आई है। हाँ महक। गुरुजी मेरे को कई बार ये क्वेश्चन आता है, जैसे ये मेरे कल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि वाई क्रिएशन हैपन करके। तो मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे इग्नोरेंस की बात हुई थी, तो हाउ डिड इग्नोरेंस बिकम सो प्रोमिनेंट? मतलब जब spirituality or devotion should have been our nature, now the ignorance has become our nature. How and when did that start happening? Because
सारा प्रॉब्लम तो उधर से ही स्टार्ट हुआ ना. नहीं, तुमने क्या कहा अभी? वाई स्पिरिचुअलिटी सो इम्पोर्टेंट? No, how did ignorance become so prominent that that became our second nature instead of devotion or spirituality being our nature? Ignorance has become more prominent. हाँ, like we have forgotten, जैसे ego की कल बात हुई, तो we have forgotten that we are so infinite या we are so big. So कई बार ये आता है कि इतना ये सब है ही क्यों, जैसे इतना ignorance है ही क्यों, इतना ये सब चीज़ क्यों है. नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई अच्छा रीज़न है. इग्नोरेंस का, नेगेटिव ट्रेट्स का भी रीज़न एक पर्पज़ है. गुस्सा आने का पर्पज़ है, डाउट करने का पर्पज़ है, फियर का पर्पज़ है. गुस्सा आने का पर्पज़ ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है और मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए कि मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ. मेरे लिए बना है वो. मैं अपने आप को गुस्सा करूँ कि तू इरिटेट क्यों हुआ, उसकी कोई गलती नहीं है. डाउट है, डाउट अच्छा है. अभी हम घर में कोई नौकर रख रहे हैं या ऑफिस में एक एम्प्लॉय को रख रहे हैं, तो ये कहाँ से आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा अगर डाउट है. या शादी करनी है तो थोड़ा डाउट, भाई इनका कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, ये सेट होंगे नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी मैच होगी नहीं होगी. वो डाउट से कई चीज़ें क्लैरिटी बढ़ती है, तो वी आर एबल टू फिल्टर. फियर है, हम ड्राइव कर रहे हैं रोड पर, फियर इसलिए बना है कि भाई तुम ध्यान से ड्राइव करो, एक्सीडेंट नहीं हो जाए. और केवल तुम्हारा ध्यान ही नहीं, तुम दूसरों के का भी ध्यान रखो कि भाई कोई आसपास गाड़ी कोई सही नहीं चला रहा है तो तुम उससे दूर रहो. ये कोई बाइक वाला है ऐसे ऐसे चला रहा है, अब तुम भी उसके पास में चलाओगे तो वो एक बार तो आके टक्कर मार सकता है. भाई अपने को 1 किलोमीटर दूर रहो उससे. ये फियर. तो ये सब नेगेटिविटी हमारी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं. हमने मिसयूज किया है, ये हमारी प्रॉब्लम है. दे हैव ए गुड पर्पस, दे हैव वेरी गुड पर्पस. मिसयूज कर रहे हैं, वो हमारी गलती है. अब हमारा धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ गई कि हम हर चीज को मिसयूज कर रहे हैं, यूज कम कर रहे हैं. और हमारा परसेप्शन ऐसा बनता चला गया कि हर चीज पे डाउट करो, फियरफुल जियो, फियरफुल सो, फियरफुल उठो. हमने इतना यूज कर लिया कि उसका जो मेन पर्पस है उसको छोड़ दिया, और जहां यूज नहीं करना चाहिए वहां भी यूज कर रहे हैं. हम हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं. हम गुस्सा दूसरों पे कर रहे हैं, हम लेफ्ट एंड राइट गुस्सा, इरिटेट हो रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, फियर कर रहे हैं. इसलिए ज़िंदगी हमारी ऐसी हो गई है. ज्ञान भी है साथ में, विजडम भी है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. विजडम इज़ टू यूज़ मोर एंड मोर एंड लेस ऑफ इग्नोरेंस वी शुड यूज़. कभी कभी इग्नोरेंस अच्छा है, बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस. बीच बीच में ब्लिसफुल होने के लिए इग्नोरेंस, काम के लिए विजडम, बीच में इग्नोरेंस. ओ मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी. यू आर वेरी हैप्पी. अभी जितना कम मालूम है कई चीज़ों के लिए. अभी इग्नोरेंस क्या है भाई? इजराइल वॉर कर रहा है गाज़ा पर, रोज़ बम फेंक रहा है, रोज़ 25-50 बच्चे मर रहे हैं, लेडीज़ मर रहे हैं. रशिया यूक्रेन वॉर है या और कहीं कुछ हो गया. इफ़ यू आर इग्नोरेंट ऑफ ऑल दिस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, फॉर विच यू कैनॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे, isn't ignorance is good? Isn't it good? Yes. उसके लिए बना है. लेकिन हम तो सबसे पहले क्या हुआ आज, God has given these traits for you to be in peace and bliss. अब सीधा, अब लेडीज काम कर रहे हैं, खाना बन गया, क्या काम करे, 2-3 घंटे फ्री टाइम उठा करके, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या हुआ उसका, उसकी शादी हुई क्या, ब्रेकअप हुआ क्या, बेटा हुआ क्या, बेटी हुई क्या, घर से भाग गई क्या, सारा का सारा, कोई मतलब नहीं. किसी ने किसी के साथ कुछ किया, लफड़ा चल रहा. 2 घंटे के बाद में जाने दे, अपने को क्या करना है, फोन रख देते हैं. अगर वो नहीं मालूम है, इग्नोरेंस इज ब्लिस. अभी मेरे एक फ्रेंड से मैंने बात की, उसकी वाइफ काउंसलर बन गई. वो काउंसलिंग करती है, दिन में 10-20 लोगों को काउंसलिंग करती है, डिप्रेशन पेशेंट्स को. मैंने कहा उसको बोलना केयरफुल रहे,
क्योंकि डिप्रेशन लोगों की एक आदत होती है कि किसी न किसी के कंधे पे जाके रोना, और वो एक ही कंधा नहीं है, 2-4 कंधे ढूंढ लेते हैं। वो तुम्हारी वाइफ को फ़ोन करती है और 4 के वाइफ को फ़ोन करती है। वो उसको काउंसलिंग नहीं चाहिए, उसको अपना रोना रोना है। अब वो कुछ बोलेगी, मेरा ऐसा हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? काउंसलर पूछ रही है। वो मेरा हस्बैंड है ना, वो आउट ऑफ स्टेशन जाता है, 3 दिन नहीं आता है, मुझे डाउट होता है क्या करता है क्या नहीं करता है। अगले दिन इसका हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गया, काउंसलर का, इसके डाउट है। वो इन्फॉर्मेशन नहीं था जब तक ठीक था, अब शुरू। इग्नोरेंस इज ब्लिस। हजारों चीजों में देखोगे तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, दैट यू शुड बी इग्नोरेंट ऑफ समथिंग हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड विच इज नॉट ऑफ योर कंसर्न, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग टूवर्ड्स दैट। यू शुड बी इग्नोरेंट। इसके लिए इग्नोरेंस दिया गया है। लेकिन हमारी आदत क्या हो गई? इग्नोरेंस में ज़्यादा रहना, ज्ञान में कम रहना, नेगेटिव ट्रेट्स को ज़्यादा यूज़ करना, पॉजिटिव ट्रेट्स को कम यूज़ करना, माइंड को, इंटेलेक्ट को, ईगो को ज़्यादा यूज़ करना, विजडम को कम यूज़ करना, ये हमारी ट्रेट बन गई है। एक आदमी था डिप्रेशन में, तो क्या है, क्या सृष्टि बनाई है भगवान ने। रात होती है, फिर दिन होता है 8-10 घंटे का, फिर रात होती है 10 घंटे की, 2 रात के बीच में एक दिन। तो रात को प्रोमिनेंट, अंधेरे को प्रोमिनेंट। दूसरा आदमी कभी भी कोठारी जी के जैसा पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक। बोला ईश्वर ने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है, दिन होता है, उजाला होता है, इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, 2 दिन के बीच में एक रात बनाई है, बहुत अच्छा बनाया है। परसेप्शन, दिन रात वही है, देखने का दृष्टिकोण कैसा है। तब भगवान ने तो अच्छा ही बनाया, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। वी शुड लर्न टू यूज इट राइटफुली इन ए प्रॉपर मैनर। और जैसे बोला, यहाँ वो प्रकाश जाग जाएगा तो संसार सब प्रकाश में ही दिखेगा। कोई गलत कर रहा है, कोई कुछ बुरा कर रहा है, उसकी कोई कंपल्शन होगी, वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए प्रेयर निकलेगा, उसके लिए क्षमा याचना निकलेगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड निकलेगा, ये उसका नेचर हो जाएगा। अनित्य और नित्य क्या है, और इसके बारे में हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? अनित्य मतलब जो टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है, और नित्य का मतलब है जो परमानेंट है, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, उसका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होगा। और अनित्य का मतलब है उसका अस्तित्व खत्म होता जाएगा। हमारा शरीर है, अनित्य है, ये बिल्डिंग है, ये अनित्य है, खाना पीना है, अनित्य है, हर चीज़ संसार में जो दिखाई देता है, जो कुछ हो रहा है, सब अनित्य है, टेम्पररी है। इसके पीछे नित्य है, जो परमात्मा है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है। तो हमको कभी भी ध्यान उस नित्य पे देना चाहिए। अनित्य के साथ में जब जब जरूरत पड़े सिचुएशन बेस्ड उनसे डील करना, व्यवहार करना, और ध्यान नित्य पे रहे। अनित्य के द्वारा नित्य में स्थित होना, अनित्य के द्वारा नित्य पर ध्यान दे करके नित्य का आनंद लेना, ये हमारा जीवन का एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जीवन जीने का ये तरीका होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरे टेम्पररी चीज़ों पर ही फोकस करते हैं ज़िंदगी भर, और टेम्पररी चीज़ें चूंकि या तो डिस्ट्रॉय होती है या मॉडिफाई हो जाती है। डिस्ट्रॉय होती है तो भी दुख होता है, कोई मर गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, हम दुखी हो जाते हैं। या कोई मॉडिफाई होता है, अरे कल तो जवान था, आज बूढ़ा हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो भी दुखी होता है। वो अनित्य का वो गुण है, वो अनित्य का, टेम्पररी चीज़ों का वो होने वाला है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ध्यान उस नित्य पे रहे जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो रूल यहाँ पर ये है कि जो चीज़ मॉडिफाई होती है उस पर ध्यान रखेंगे तो हमारा हैप्पीनेस, जॉय भी मॉडिफाई होता रहेगा। और जिस चीज़ पर जो मॉडिफाई होने वाली नहीं है, जो परमानेंट है, ध्यान उस पर रहेगा तो हमारा हैप्पीनेस, ब्लिस भी परमानेंट रहेगा। हाँ सुरभि, सनातन का मतलब क्या है?
नित्य है। सनातन का मतलब नित्य ही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको धर्म से जोड़ दिया, उसको वो गलत हो गया वो। तो इसलिए सनातन की बात नहीं करके नित्य ही करना ज़्यादा ठीक है। हाँ, विदाउट एक्सपायरी डेट, विदाउट एक्सपायरी डेट एंड विदाउट, नहीं, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग डेट भी। नित्य की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं है, एक्सपायरी भी नहीं है, दोनों नहीं है। खाली एक्सपायरी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। अनित्य की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, एक्सपायरी भी है, ऑब्वियसली। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की भी नहीं है, तो एक्सपायरी भी नहीं है उसके। गुरु, निर्विकल्प समाधि में कैसे जा सकते हैं? हाँ, नहीं, ठीक है, तुमको जाना है। निर्विकल्प समाधि एक योगी के लिए सूटेबल होती है, हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। उसमें बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, उसमें सांसारिक एक्टिविटी से दूर रहना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी को बेर मिनिमम करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक इन क्रियाओं को फॉलो करते हुए धीरे धीरे जब उसका ध्यान लगने लगता है लंबे समय के लिए, फिर वो निर्विकल्प समाधि में जाता है। बट अगर स्टेप वाइज देखा जाए तो पहले तो उसको आसन सिद्धि करनी पड़ती है। जैसे पद्मासन में बैठते हैं तो 2.5 घंटे तक पद्मासन में बिना हिले डुले, बिना पेन के 2.5 घंटे बैठेगा तो आसन सिद्धि होती है। और 2.5 घंटे आसन सिद्धि के बाद में वो 2.5 घंटे ध्यान में निर्विचार स्थिति में अगर रहेगा, ध्यान का मतलब है टोटल थॉटलेस स्टेट, निर्विचार स्थिति, वो 2.5 घंटे रहेगा तो उसके बाद में वो समाधि उसकी लगनी शुरू होगी। वो निर्विकल्प समाधि है। तो हर किसी के लिए संभव नहीं है, ट्राई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो योगिक साधना है इसको करना भी है तो एक योगी जो निर्विकल्प समाधि में गया हुआ है उसके गाइडेंस में ही की जा सकती है। हर किसी के लिए करना भी नहीं चाहिए। इससे बेटर है निधिध्यासन। ध्यान भी कोई काम का नहीं है, ध्यान भी ज़्यादा समय के लिए इफेक्टिव नहीं है। आदमी कितना ध्यान करेगा? 5 मिनट करेगा, आधा घंटे करेगा, 1 घंटा करेगा। 1 घंटा भी रोज करेगा तो 10 साल के बाद में उससे भी बोर हो जाएगा, उसको वो ध्यान में भी बोर हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियों की ऐसी नेचर है कि वो अपने विषय में लगेगी। आँख खुलेगा तो कुछ दिखेगा, कोई सुगंध आएगी तो उसका मन वहाँ जाएगा, खाना खाएगा तो उसमें अच्छा बुरा सही गलत देखेगा। तो ध्यान भी बहुत लंबे समय के लिए लाइफ लॉन्ग पॉसिबल नहीं है। ये सब मेडिटेशन जो करते हैं ये सब टेम्पररी है। इवेंचुअली ये भी, इसका भी इफेक्ट, इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। निधिध्यासन परमानेंट है। निधिध्यासन जब तक जिंदा है तब तक ब्लिस देगा, मरने के बाद भी ब्लिसफुल स्टेट में रखेगा वो। निधिध्यासन करो, निर्विकल्प समाधि को छोड़ दो। बेचारी को फंसा दिया उसको। गुरुजी, अभी जैसे आप समाधि के बारे में बता रहे थे, तो क्या हाईएस्ट समाधि प्राप्त करना ही स्पिरिचुअलिटी में हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? हायर समाधि मतलब हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि में हमेशा रहना, जैसे आप वो बोले कि चेतना में रहना हमेशा। स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव है कि शरीर भाव में जीवन भर रहना, मन को अच्छे से यूज़ करना, इमोशंस को अच्छा चैनलाइज करना और हर पल अपनी चेतना, अपना सेल्फ का भी ध्यान रखना। ये टोटलिटी में स्पिरिचुअलिटी है। शरीर भाव छोड़ दो, इमोशंस को छोड़ दो, मन को थॉटलेस करो और उसमें रहने की कोशिश करो, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इट इज़ इन टोटलिटी। You have to use everything to its optimum level. Use your physical body to the optimum level. Use your mind to the optimum level.
use your intellect to the optimum level, use your emotions to the optimum level, and spirituality also to the optimum level. You are always established in yourself, in your consciousness, and using the body, mind, intellect as tools to enjoy the life, to spread joy in the life, to spread spirituality, to spread good words, to spread positivity, to spread peace in the world. These tools have to be used. That is the purpose of this life. It is samadhi, but in ignorance. It is called samadhi in ignorance. And this samadhi is in awareness. Nirvikalp samadhi is in awareness. You are not sleeping. You are sleeping. गुरु जी गुरु माँ को प्रणाम। अभी जैसे मेडिटेशन की बात हो रही थी, बोला कि ओवर द पीरियड वो बोरिंग हो जाएगा, तो वहाँ से एकदम से स्ट्राइक किया कि बोरिंग हमारा मतलब एक इमोशन बना जो हम फील कर रहे हैं उस समय। अब उस बोरिंग को, उस इमोशन को, उस एनर्जी को किस दिशा में यूज़ करें वो हो जाएगा। अगर हमने उस बोरिंगनेस को किसी दिशा में यूज़ किया तो हो सकता है वो क्रिएशन भी बन जाए किसी चीज़ के लिए, और नहीं तो अगर हमने उसमें अंदर चले गए तो वही चीज़ हमें परेशान करने लगेगी। हर समय बोलेंगे बोर हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, और वही उस बोरिंग एनर्जी को ही हमने किसी में क्या नया क्रिएट करेंगे मालूम नहीं। हो सकता है कुछ भी एंटरटेनमेंट क्रिएट कर दे, कुछ भी व्हाट्सएवर, वो क्या निकलेगा वो पूरी उस टोटल में सिचुएशन से वो है। हाँ, वो एकदम सही है। वो मेडिटेशन का प्रोसेस, वो मेडिटेशन का स्टेट कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। खाली माइंड को शांत करो, माइंड को शांत करो, माइंड को थॉटलेस करो, माइंड को सप्रेस करो, उसके लिए नहीं है। वो एक पॉज है, एक थोड़ी देर के लिए एक पावर नैप है, एक आधा घंटा सो गया। सोना हमारा पर्पस नहीं है। सो के जब जागूंगा तो फ्रेश होकर के अब कुछ नया करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। तो मेडिटेशन उसके लिए है। जिंदगी भर मेडिटेशन केवल मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन नहीं है। वही एकदम सही है, क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं थोड़ी देर के लिए भी हम थॉटलेस होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि माइंड उस परमात्मा के साथ में, चेतना के साथ में वननेस में हो गया, लीन हो गया उसमें। वहाँ से आएगा तो परमात्मा की एनर्जी लेकर के कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर चेतना की एनर्जी लेकर के कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जॉय और पीस और हैप्पीनेस, वो पर्पज़ है। खाली करने के लिए करो मेडिटेशन तो बोर हो जाओगे। उसका पर्पज़ अगर रहेगा कुछ तो बोर नहीं होगे, एंथुजियाज्म रहेगा। एकदम सही है। क्या आपके पास में कोई, आप डिप्रेशन में है क्या? स्माइल कर रहे हैं ना, कहाँ डिप्रेशन? आपके भाई है क्या? डिप्रेशन टाइम पास के लिए होता है। क्यों होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। इंसान कई बार कुछ कर नहीं पाता है, करना चाहता है, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं कुछ भी लायक नहीं हूँ, अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, जॉब किया, जॉब में अच्छा कुछ नहीं किया, बिजनेस किया, वहाँ फेल हो गया, लोग सुनते नहीं है, कोई प्यार नहीं करता है, तो हर जगह डिसअपॉइंटमेंट वो कल्मिनेट होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। उसका कारण और कुछ है। कुछ लोगों को कुछ केमिकल इम्बैलेंस से भी होता है डिप्रेशन। ब्रेन में केमिकल लोचा, इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस, लेकिन वो ठीक भी हो सकता है अगर थोड़ा वो या तो थोड़ा मेडिसिन का सपोर्ट, उसके बाद में माइंड को एंथुजियाज्म में रखे, एनर्जेटिक रखे, पॉजिटिव सोचे, तो केमिकल इम्बैलेंस भी ठीक हो सकता है उसका। जी गुरु जी, उसे पॉसिबल है। लेकिन लोग वो एफर्ट भी नहीं डालते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं। हमने देखा है, मेरे खास फ्रेंड 20 साल से डिप्रेशन में था और मुझे पता नहीं था। बचपन के दोस्त थे, 20 साल हम टच में भी नहीं थे, कभी कभी मिलते थे तो हेलो हाय ग्रीट कर लेते थे। बाद में मुझे पता चला कि 20 साल से डिप्रेशन में है।
फिर मैं उसके पास में गया, उससे मिला। वो 20 साल से दवाइयाँ खा रहा है एंटी डिप्रेसेंट की, लेकिन ठीक नहीं होता है। एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयों से परमानेंट ठीक नहीं होता है कोई भी, वो डिप्रेशन में और ले जाता है उसको। जी गुरुजी। उससे हम मिले, बात करे, उसको मैंने थोड़ा उसको कहा, फिर डिप्रेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं लाइफ में, उसके प्रॉब्लम्स, क्योंकि डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट भी आता है, नेचर खराब हो जाती है, हर किसी को ब्लेम करते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है, पड़े रहते हैं। तो ये सब जिंदगी भी खराब कर रहा है और आगे की जिंदगी के लिए भी कोई ना कोई जानवर की योनि और किसी योनि, बहुत ज़्यादा जो दिन भर पड़ा रहेगा वो अगले जन्म में मगरमच्छ बनेगा। मगरमच्छ क्या है, पड़ा रहता है 4 दिन तक। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है। फिर हमने 3-4 दोस्तों ने मिल करके उसको कैसे डिप्रेशन से बाहर निकालना, हमने एक प्लान किया। 15 दिन में 20 साल का डिप्रेशन से वो बाहर निकल गया। जी गुरुजी। 15 दिन में। और अभी 5 साल हो गए, कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाई नहीं, इतना खुश रहता है, हंसता रहता है। अब वो दूसरों को डिप्रेशन से बाहर निकाल रहा है। जी गुरुजी। तो जो डिप्रेशन में है, एक तो उनको समझना चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी खराब कर रहा है। अच्छा सोचने की कोशिश करो, अच्छा पढ़ो, डांस करो, स्माइल करो, थोड़ा उछल कूद करो। ये करते ही डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है वो। जी गुरुजी। और जो आसपास के लोग हैं उनको सपोर्ट करे, उनके साथ में उठे, उनके साथ बात करे, उनको अप्रिशिएट करे, उसकी कोई ना कोई अच्छी चीज़। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई डिप्रेशन में होता है ना, रोता रहता है दिन भर, पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, और डिप्रेसिव करते हैं उसको। हम बाहर नहीं निकालते हैं, अनजाने में हम उसको और डिप्रेसिव करते हैं। बाहर निकालना चाहिए, तेरे में कितनी अच्छी एनर्जी है, तू कितना अच्छा ड्राइंग करता है, तू कितना अच्छा गाना गाता है। हमारे एक फॉलोअर हैं बैंगलोर में, उनके फादर भी 15-20 साल से डिप्रेशन में थे, अपने छापड़िया के, प्रवीण छापड़िया के फादर। तो हम जाते थे तो बस ऐसे बैठे रहते थे वो, मतलब ऐसे 8-8 घंटे कुर्सी पे बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते, कोई आता तो बात नहीं करते, कोई जाता है तो मतलब नहीं उनको। तब जब उनके पास में गए, पहली बार गए तो पता नहीं, वो प्रवीण छापड़िया बोला था कि आपको देख के सीधा खड़े हो गए वो। हम उनसे मिले, गले लगे, कैसे हैं, क्या है, ठीक हूँ, बैठ गए वो। हम घर में गए, आधे 1 घंटा स्पेंड किए, फिर हम बाहर आए। हम जा रहे थे तो मैंने कहा कि आपको गाने का शौक है क्या? बोले आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ऐसे मैंने असेसमेंट किया, ऐसे मुझे लगा कि आपको गाने का शौक है। बोले मुझे 200 गाने कंठस्थ याद है और मैं बहुत गाने गाता था। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? याहू चाहे कोई मुझे जंगली समझ, उन्होंने गाने शुरू कर दिया। हम बैठ गए, हम बोले आप गाना गाइए। उन्होंने गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया, 5 मिनट। बोले ठीक है। हम एयरपोर्ट जा रहे थे वहाँ से, तो हम गाड़ी में बैठे, जो हमारा फॉलोअर है वो भी बैठा। वो आए, वो सरप्राइज हो गया। गाड़ी के पास आकर के मेरे फॉलोअर जो प्रवीण छापड़िया है उसका बेटा, बोले तो उतर, मैं एयरपोर्ट जाऊंगा छोड़ने के लिए। अच्छा। बोले 20 साल में एयरपोर्ट नहीं गए वो, हमारे साथ गाड़ी में बैठे और पूरा आधा घंटा गाना गाते गए। हम पूछते गए उनको, दूसरा गाना, ये गाना, वो गाना, धर्मेंद्र का, हेमा मालिनी का, शशि कपूर का, शम्मी कपूर का। अब उनको याद आने लग गया, गाना गाते गए। वो सरप्राइज थे कि इतने सालों में इन्होंने कभी किसी से बात नहीं की और आज गाने पे गाने गा रहे हैं। ये थोड़े तरीके दूसरों को पता होना चाहिए कि इनको कैसे बाहर निकालें, क्योंकि जो दलदल में फंसा हुआ है वो अपने आप में बाहर निकलने में सक्षम नहीं होता है। दूसरों को हेल्प करना चाहिए और उनको तरीका आना चाहिए हेल्प करने का। उनका फैमिली का थोड़ा डिस्प्यूट्स की वजह से थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे। फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, सब फैमिलीज में डिस्प्यूट्स है। यहाँ जितने बैठे कोई किसी को भी पूछ लो। हम तो 24 घंटे डिस्प्यूट में रहते हैं। सबके प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट। आपके पास ही बैठे हो किशोर। अभी देखो स्मार्ट हंस रहा है, बोटू लगा रहा है। ये भी थोड़ा पहले आता था ऐसे ही, ये थोड़ा अलग टाइप का था। डिस्प्यूट में किसी को एम्प्यूट करने वाला था। उसी चीज ये चलता रहता है, ये संसार में चलेगा। जी गुरुजी। कृष्ण की फैमिली में डिस्प्यूट नहीं था,
भगवान कृष्ण की फैमिली में। पैदा कहाँ हुए? जेल में। माँ बाप को छोड़ के और किसी के पास जाना पड़ा, पले और कहीं। प्यार किसी से किया, शादी और किसी से। पूरा डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट है। और आखिर में मथुरा ना, द्वारका नीचे अंदर, पूरी प्रॉपर्टी अंदर। अभी किसी पे केस कर दो, क्या करेगा वो? समुद्र के अंदर की। भगवान राम, इससे बड़ा फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है क्या? नहीं गुरुजी। 4 3 सौतेलिया माँ, 3 या 2 जितनी भी थी। शादी नई शादी करके हनीमून भी नहीं गए बेचारे, उसके पहले जंगल जाना पड़ा। फिर वहां वाइफ को उठा के ले गया कोई। पूरा डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट है। भगवान के लाइफ में इतनी डिस्प्यूट है, हम तो इनके डिस्प्यूट देख के खुश होना कि मेरे डिस्प्यूट कम है। जी गुरुजी। क्या डिस्प्यूट है ये? कोई दूसरों को जाके पूछो, जब दूसरों के डिस्प्यूट का पता चलता ना तो लगता है कि अपने डिस्प्यूट कम है। थैंक यू भगवान, आपने कम दिया। एक कहानी है ना, एक आदमी जाके भगवान के पास रोता है कि इतने प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बोलते ठीक है, कल एक काम करना, कल मंदिर आना, सारे गांव वालों के प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ रहेगी, तू तेरी पोटली भी लेके आना प्रॉब्लम्स की। हर पोटली खोल के देख लेना, जो तेरे को कम से कम प्रॉब्लम वाली पोटली मिले वो ले जाना, तेरी पोटली रख देना वहाँ पर। जी गुरुजी। वो आया प्रॉब्लम्स की पोटली लेकर के, एक पोटली खोला, 10-20 पोटलियाँ खोल के सब बंद करके भाग गया। बोला नहीं मेरी पोटली ठीक है। किसकी लाइफ में नहीं है प्रॉब्लम? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जी गुरुजी। लाइफ मीन्स प्रॉब्लम। अब उससे ऊपर कैसे उठना? जी गुरुजी। उसको नज़रअंदाज कैसे करना? क्योंकि उस प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं। परमात्मा खुद बैठा हुआ है। ये शरीर है तो शरीर बीमार भी होगा, कभी हस्बैंड वाइफ में खिटपिट होगी, कोई प्रॉपर्टी कोई एंक्रोच करेगा, भाइयों के बीच में झगड़े होंगे, सब होगा, सब तकलीफें आएगी। सॉल्व होने के टाइम में सॉल्व हो जाएगी, नहीं होने के टाइम में नहीं होगी, चलता रहेगा। जिंदगी तो रुकेगी नहीं। जी गुरुजी। जिंदगी रुकेगी क्या? तुम 20 साल से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में हो, तो 20 साल के पहले जिंदगी रुक गई थी क्या? नहीं। 20 साल तो आगे बढ़ गई, तो 20 साल तो आगे बढ़ेगी, अभी 20 साल और आगे बढ़ेगी, एक दिन पूरे ही आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जिंदगी तो चलेगी, वो सॉल्व होगा नहीं होगा हमको नहीं पता। तो रोते 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 जिंदगी जीना या हंसते हुए जिंदगी जीना है, वो हमारी फ्री विल है। जी गुरुजी। क्योंकि प्रॉब्लम के कारण जिंदगी रुकेगी नहीं, डिस्प्यूट के कारण जिंदगी रुकेगी नहीं, वो हर पल चलेगी। अब उसमें कैसे जीना है हमको ये देखना है। जी गुरुजी। और अगर रोने से, डिप्रेशन में जाने से अगर डिस्प्यूट सॉल्व होता है तो 24 घंटे रोना चाहिए, और रुदालियों को बुला करके और जोर जोर से रोना चाहिए। प्रोफेशनल्स मिलते हैं रोने वाले। जी गुरुजी। रोने से, डिप्रेशन में जाने से कोई भी चीज़ सॉल्व होती है तो ज़रूर रोना चाहिए। हमको लगता है कि नहीं होता है सॉल्व, उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, तो कम से कम हंसते रहो। हाँ, किसी को दिखाना है, भाई के साथ झगड़ा है, उसके साथ में हंसना नहीं, अरे इसको तो परवाही नहीं है, उसके सामने रो लो थोड़ा कुछ, अंदर हंसते हुए ऊपर से रो लेना चाहिए। जिंदगी तो जियो, और क्या चाहिए? आजकल लेडीज को तो बस पास भी फ्री है। बस पास क्या, पूरा फ्री ही फ्री है। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, तो अपना मन हो गया उठ के गंडीपेट चले गए, हुसैन सागर चले गए, बटाने खा लिए, 10 रुपए का पॉपकॉर्न ले लिया, आराम से 2 घंटे बैठे, बुद्धा को देखते रहे, 2-4 घंटे बीत गए, खत्म हो गया। जी गुरुजी। बहुत है ऐसे तरीके। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। यार किसको बोलना है, आपको बोलना है या उनको बोलना है? हाँ? ठीक है ना, समझ में आ गया ना? डिप्रेशन में मत जाओ। पूरी दुनिया को मतलब नहीं है आप जिंदा हो या मर जाओ, किसी को मतलब नहीं है।
डिप्रेशन में जो रहता, दूसरे लोग ये सोचते हैं कि ये जाए तो जल्दी से जल्दी चले जाए तो अच्छा है। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए कि जिंदगी मिली है तो जीऊंगी, खुल के जीऊंगी, खुल के जीऊंगी, खुल के हंसूंगी, वो तो मेरा राइट है। उसके लिए न पैसा चाहिए, न प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हंसने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए ना। स्माइल करने के लिए कुछ चाहिए क्या? और स्माइल करेंगे ना, कम से कम स्माइल करेंगे, खुश रहेंगे, तो क्या होता है, हमारी वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। स्माइल की, खुश रहने की, दूसरों को खुशियाँ देने की, वो ब्रह्मांड में फैलती है। तब ब्रह्मांड को क्या लगता है कि अरे ये बंदे को स्माइल करना अच्छा लगता है, इसको खुशियाँ चाहिए, तो ब्रह्मांड हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। और दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे, ब्रह्मांड को लगता है इसको रोना अच्छा लगता है। अभी 4 प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट, एक में और लगा देगा, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, इसको रोना अच्छा लग रहा है, इसको डिसअपॉइंटमेंट अच्छा लग रहा है। हर 3-4 हर साल 2 साल में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक सॉल्व होएगा तो 2 में खड़ा कर देगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, क्योंकि इसको रोना अच्छा लग रहा है, इसको बाहर नहीं आना है। हम सिग्नल क्या भेज रहे हैं ब्रह्मांड को, उसके अनुसार ब्रह्मांड हमारे लिए काम करता है। डिप्रेशन का भेजो, डिप्रेशन में रखेगा, खुश रहो, खुशियों के परिस्थितियां, खुशियां देने वाले लोग भेजेगा। ये सिंपल रूल है, इसके लिए खुश रहो। तुम्हारे सामने बैठी है विजय लक्ष्मी, इसको बाइक दो विजय लक्ष्मी को। एज क्या है तुम्हारी विजय लक्ष्मी? 74। हाँ, तुम्हारी कहानी सुनाओ। इसको कैंसर हुआ है। बोलो। नमस्ते गुरुमा, नमस्ते गुरुजी। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। कब हुआ कैंसर? लास्ट 2 इयर्स के बाद। 2 इयर्स के पहले? 2 इयर्स के पहले। बाद में नहीं, पहले। मैं बहुत डिप्रेशन में थे जब। 2 इयर्स से ज्यादा हो गया ना, या 2 इयर्स? 2 इयर्स कंप्लीट हो गए गुरुजी। अच्छा, पार्टी है। जब अब आपसे मैं ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ 28। कीमो कितना लगा? 12 कीमो। 12 कीमोथेरेपीज। 28 रेडिएशन। 28 रेडिएशन। ये अभी भी हंस रही है, खुश है। ये इसके हस्बैंड रमणा। हमने आज तक विजय लक्ष्मी को, रमणा को रोते हुए नहीं देखा, आज तक। इससे बड़ा और क्या चाहिए? और वो भी एज में। कृपा गुरुजी, सब आपके स्वामी जी का कृपा। कृपा सारे ब्रह्मांड की अवेलेबल है। हम अगर खुश रहेंगे तो कृपा बरसती है, हर जगह से बरसती है। सारे ऋषि मुनि, गुरु, भगवान, देवी देवता सब कृपा बरसाने के लिए रेडी है। हमको लेना आना चाहिए ना। तुमको लेना आता है तो सबको लेना आना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि बैंक में लॉकर है ना, सबके पास लॉकर है ना। लॉकर ओपन करने जाते हो तो मैनेजर को लेकर जाते हो, कोई भी बैंक का आदमी रहता है ना। नहीं मतलब क्या अकेले जाते हो क्या? 2 चाबियां होती है ना, एक चाबी कौन लगाता है? पहले बैंक वाला लगा के छोड़ देता है, फिर चला जाता है। बहुत ज्यादा ऑपरेट करते दिख रहे हैं। वो चाबी लगा के चला जाता है। अब हमारी चाबी लगाने से खुलता है। वैसे भगवान ईश्वर अपनी चाबी लगा करके चला गया, हमको चाबी लगा करके हम खोल सकते हैं लॉकर को। खुशियों का लॉकर हम हमारी चाबी लगा के खोलना है, भगवान ने अपनी चाबी लगा के चला गया है वो। ये समझना चाहिए। ये भी डिप्रेशन पेशेंट। प्रणाम गुरुजी। ఎన్ని సంవత్సరాలు? 10 years అయింది. 10 years డిప్రెషన్ పేషెంట్. స్టాండ్ అప్, చూపి నీ ఫేస్ చూపి. ఎప్పటి నుంచి స్మైల్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? ఇక్కడికి స్టార్టింగ్ వచ్చేటప్పుడు నేను టాబ్లెట్స్ వచ్చాను. ఒక 10 years అయిపోయిందా నువ్వు? నేను వచ్చి మోర్ దెన్ 10 years. 12 years అయింది. మా దగ్గర వచ్చాను 12 years అయింది.
10 years యాంటీ డిప్రెసెంట్ మెడిసిన్ తీసుకున్నావా? లేదు గురుజీ 2-3 ఇయర్స్ 2-3 years. డిప్రెషన్ 10 years ఉంది అప్పుడు స్టార్టింగ్. ఇక్కడికి వచ్చిన థర్డ్ డే నుంచి నమ్మకం వచ్చింది. టాబ్లెట్స్ దేవుడి దగ్గర పెట్టేసి కంప్లీట్ అయిపోయింది. దేవుడికి డిప్రెషన్ ఫస్ట్ భగవాన్ రోజు సుబह वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है. భారతీయ విద్యాభవన్లో ఉండగా మీరు చెప్పారు టాబ్లెట్స్ దేవుడి దగ్గర పెట్టేసి వదిలే, దేవుడికి ఇచ్చే, దేవుడు చూసుకుంటారు. నిద్ర వచ్చినా వదిలే, రాకపోయినా వదిలే. అప్పుడు ఇంకా టెన్షన్ అనిపించలే. ఓకే వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే లేదు, వదిలేసి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి థర్డ్ డేకి అన్నీ సెట్ అయిపోయింది. థర్డ్ డే నుంచి నార్మల్ నుంచి నార్మల్. పర్ఫెక్ట్. ఎప్పుడైనా ఇట్లానే ఉన్నారు, స్మైల్ చేస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినా మళ్ళీ అది ఓకే. సెట్ అయిపోయింది. ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు సత్సంగ్కి వస్తున్నారు. ప్రాబ్లం లేకుంటే ఎవరు వస్తాడో ఇక్కడ, ఎవరు రాళ్ళు. మీరందరి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను స్వామీజీ దగ్గర పోయి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, కొంచెం ప్రాబ్లం ఇవ్వండి. మా ప్రాబ్లం ఉంటే వస్తారు. వెరీ నైస్. आज के बाद में कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाना. यहाँ जितने भी यहाँ तो नहीं जा रहे अब लोग. तो गुरुजी जैसा आपने मैं अभी वही सोचा, वो महक तो इतना आधे घंटा पहले बात कर ली, सचित बात नहीं करा, तो उसको आधा घंटा लगता होगा तुमको. गुरुजी कनेक्टेड है ना, तो मेरे मन में जो थॉट आता है ना पूछ लेती गुरुजी. मैं कई गाड़ियाँ स्टार्टर प्रॉब्लम रहती गुरु 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 भी हो स्टार्ट. गुरुजी अभी आपने जो टिप दिया वो डिप्रेशन, बैटरी ऑपरेटेड है, स्टार्ट ही रहती है. कैटलिस्ट है गुरुजी. आप तुम वो किक वाला है. वही तो. थोड़ा एफर्ट लगता है गुरुजी. चलो हाँ बोलो. गुरुजी आपने जैसे बोला अभी जो डिप्रेशन में रहते हैं उनको एंथुजियाज्म और उनको गाइड करना चाहिए. तो गुरुजी एंथुजियाज्म में रहने के लिए जैसे अभी हम सुबह में उठते जब ऊर्जा एनर्जी रहती है तो उनसे बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग एंथुजियाज्म में रहेंगे. तो जैसे ऐसा शाम होती है तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स नॉर्मल ह्यूमंस के डाउन होते हैं, तब उनको ये समझना चाहिए कि अपने को रेस्ट करना है अभी, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डिप्रेशन है. मतलब एंथुजियाज्म तो है ही, बट जैसे शाम हो रही है अपने को रेस्ट करके अपने को बॉडी का साइकिल समझकर, तो वो चीज़ उसको कैसे समझे गुरुजी? अगर शाम के टाइम में इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स जस्ट दैट अभी बॉडी का ऊर्जा कम हो गया, अभी रेस्ट करो, सुबह में फिर नॉर्मल, फिर से एंथुजियाज्म आएगा, फिर से अपने एनर्जी के साथ पैशन के साथ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं. करेक्ट है. दिन में 4 बार सोना चाहिए इंसान को. हम तो सोते हैं. हाँ गुरुजी. रात को सो के उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, गपशप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी बातें, फिर 5 मिनट सो जाते हैं. हाँ गुरुजी. फिर योगा का करते, खाना खाते, फिर सो जाते. हम ज़्यादा सोते क्योंकि सोया हुआ इंसान खुद भी सुखी रहता, संसार भी सुखी रहता. तो उनको मोटिवेट करो कि थोड़ा सोया करो ज़्यादा. वो करेक्ट है. कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम सोए मतलब मेरी फिजिकल एनर्जी लेवल कम है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी एक्टिविटी कम हो जाएगी, एज हो जाएंगे, बूढ़े समझेंगे, अपने आप को ही ऐसे मान लेते. मेरी छोटी सिस्टर है, बॉम्बे रहती है, वो भी 60 साल की हो गई. हाँ गुरुजी. वो सोती 4-5 घंटे या 24 घंटे में, और हम 12 घंटे सोते. उसको लगता कि क्या करूं और कम सोऊं. अरे उसको बोलते तू सोया कर. उसमें हेल्थ खराब कर लेते हैं लोग. हाँ गुरुजी. जैसा थोड़ा वर्कहॉलिक रहते हैं ना गुरुजी, लोगों को ऐसा लगता है काम करते रहे हाँ, मतलब उनको पूरा ऐसा डेड, मतलब एनर्जी खत्म हुए तक रियलाइज ही नहीं होता कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई. वही लोग वर्कहॉलिक अल्कोहलिक बनते हैं. कहीं ना कहीं तो रिलैक्स करना है. उनको सिखाओ. किसको? डैड को क्या? दोनों भी गुरुजी, मम्मी भी ऐसी है, पापा भी ऐसी. मैं 20 साल की उम्र में जब फादर का बिजनेस ज्वाइन किया, एक दिन 8 घंटे उनके साथ रहा. उनके साथ मतलब वो अलग कैबिन में, मैं बाहर बैठता था. 8 घंटे में 6 घंटे नींद आ रही थी फर्स्ट डे ऑफिस में. 2-4 दिन हो गए, नींद आँख ही नहीं खुल रही है. तो 5वें दिन जाके फादर को बोला कि आप एक काम करो,
एक रूल कर दो कि लंच के बाद में सारा स्टाफ आधा घंटा सो जाना 20 साल की उम्र में, तब से सोने की आदत है, इसलिए फ्रेश रहता है अभी भी। तो कोई ना कोई तरीके से अगर तुमको समझाना है संजय, तो एक्चुअली अच्छा रहता है, दोपहर में एक नैप अच्छा रहता है। और ये रूल है, ये बोला भी जाता है, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, एक आधा घंटा लेट जाओ, बॉडी भी उसमें रीजनरेट होती है, रिजुनेवेट होती है, माइंड भी रिजुनेवेट होता है उसमें, फिर एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती है हमारी। एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, उसका मतलब है कि सोने के पहले थोड़ा वॉक करना चाहिए, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। हम लोगों की आदत है, हम लोग रोज़ सोने के पहले थोड़ी देर वॉक करते हैं, अच्छी नींद आती है। और लंच के बाद तो बहुत मुश्किल से आंख खुली रहती है खुली रखने में स्ट्रगल होता है, लोगों को सोने में स्ट्रगल होता है। हमको लगता है सोना तो नेचुरल टेंडेंसी है हमारी। पोर्चुगीज में भी है ना, गोवा में जाइए, सिएस्टास 3 घंटे सब बंद रहता है उधर। हाँ। गोवा में वो लोग भी फॉलो करते हैं। रेस्ट वाइल उनका मतलब 3 घंटे रेस्ट करना। हाँ, एक्चुअली वाइल मतलब वो 2-3 घंटे। वो लंच लेना, फिर रेस्ट करना, फिर वापस 4 बजे के बाद ही खुलता है। हम हेल्थ खराब कर रहे हैं हमारी। कई है गुरुज भी, यू डोंट नीड मोर देन 3-4 आवर्स स्लीप। हो सकते हैं कि 20 घंटे आदमी एक्टिव रहे, फिर वो ब्रेन यहाँ से यहाँ सरक जाता है। वो एफिशिएंसी कोई 20 घंटे काम करने में नहीं है। एफिशिएंसी तो आदमी 24 घंटे में 4 घंटे काम करे और 48 घंटे का काम करे, वो एफिशिएंसी होती है। हाँ, स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। अरे योग निद्रा छोड़ो, खाली निद्रा, वो भी एक प्रोसेस है, टेक्निक है। योग निद्रा, योग में जाओगे, सोचोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऊपर से नीचे आओगे, वो निद्रा थोड़ी है। ऐसा सोना कि सोते गुर्र गुर्र खर्राटे आए, उसको निद्रा बोलते हैं। ये क्या योग निद्रा, ये सब तुम लोग पागल हो गए सब। गुरुजी, इसमें ये भी होता है, जैसे कई बार स्लीप तो करना चाहते हैं, पर मैंने जैसे कुछ लोगों को नोटिस किया है, उनका माइंड इतना रेस्टलेस होता है कि दे कांट इवन स्लीप पीसफुली। तो हाउ टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज दे आर सो एक्टिव माइंड से, बॉडी से जितना है वो तो सेकेंडरी है, बट माइंड से इतने ज़्यादा रेस्टलेस और एक्टिव रहते हैं कि इवन व्हेन दे वांट टू स्लीप दे कैन नॉट स्लीप। उनको योग निद्रा चाहिए उनको कोई टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, या माइंड को चलने दो, एटलीस्ट टेल देम टू रेस्ट, टेल देम टू स्लीप। नींद नहीं भी आ रही है तो भी लेट द बॉडी स्लीप, माइंड चलने दो। नींद नहीं भी आ रही है, कोई खास बात नहीं है, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ फॉर सम टाइम। फिर धीरे धीरे जैसे आदत पड़ जाएगी ना, तो नींद भी आने लग जाएगी, क्योंकि माइंड की भी एक लिमिटेशन है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, माइंड भाग रहा है और बॉडी से हम सपोर्ट करते हैं ना, तो माइंड को एंकरेजमेंट मिल रहा है। अगर बॉडी से सपोर्ट नहीं करेंगे और माइंड को भागने दो, तो धीरे धीरे माइंड थक करके माइंड सो जाएगा। जो मेडिटेशन के लिए भी स्वामी जी बोलते थे, इनिशियली लेट द माइंड वॉन्डर अराउंड इन द वर्ल्ड, लेट बॉडी नॉट मूव। लेटर लेट द बॉडी वॉन्डर अराउंड, माइंड विल नॉट मूव। तो ये तरीका है, उनको बोलो कि आप सो जाओ, माइंड सो रहा है, नहीं सो रहा है, चल रहा है, डोंट सपोर्ट द माइंड विद द फिजिकल बॉडी। एक तरीका होता है। चलो, हाँ, तो यहाँ आओगे तो मिल जाएगा ना। यहाँ तो सब अभी सत्संग में तो 80% लोग सोते हैं। हाँ, उबासियाँ लेते रहते हैं, कुछ लोग तो खराटे भी भरते हैं, मस्त सोते हैं। खास कर ये आश्रम के सत्संग में तो, क्योंकि इडली विडली सच अच्छे खाए हुए रहते हैं तो। वो तो प्रॉब्लम है, करेक्ट।
3 minutes. ईश्वर की कृपा है। वो क्या है, भगवान जिससे ज्यादा परेशान है ना उसको जल्दी सुला देता है। अभी एक बच्चा है, बहुत चंचल है, भाग रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, जिद कर रहा है, तो माँ तो उसको पटक पटक के 2 मिनट में सुला देती है कैसे भी करके। और जो शांत है, माँ को प्यार कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, आजा बैठ खेल कूद। यही तो है ना सत्संग का मतलब, है नया पहलू। गुरु जी, हमारे पास घर में एक छोटी सी अलग सी प्रॉब्लम है। क्या? हम लोग 5 लोग हैं घर में, लेकिन कोई बाहर का आदमी आए तो हमारी सबकी बहुत अच्छे से बात होती, लेकिन कोई भी नहीं, हम खाली 5 हैं तो हमारे आपस में किसी से कोई बात नहीं होती, खाली एक दूसरे की खाली पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, अपना अपना कर लेते, खैर झाकुआ रहते, और फिर वो एक अनईजी सा एटमॉस्फेयर भी बन जाता उसमें। लेकिन कोई बाहर का कोई एक आदमी आया तो उससे बात करने में, उसके साथ रहने में सबकी आपस में भी बात होती, लेकिन हम अपने आप में अकेले 5 लोग रहे तो हमारे आपस में कभी भी कोई हंसी मजाक, थोड़ा गुदगुदानापन, थोड़ी लाइट बात, ऐसा कुछ भी नहीं होती। तो तुम लोग भी बाहर से आया करो। बाहर का बन के आना पड़ेगा हमको। अंदर से क्यों आते हो, बाहर से आया करो। गेस्ट के जैसे आओ, तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। तुम क्या है, मालिक बन के रहते हो ना, प्रॉब्लम वो है। तुम बाहर वाले बन जाओ। बाहर वाले मतलब बाहर से आए तो बाहर वाला क्या है, कोई चॉकलेट लाएगा, फ्रूट लाएगा, एप्पल लाएगा, कुछ अच्छी बात करेगा। तुम मालिक बन के रह रहे हो तो प्रॉब्लम है, बाहर के बन के रहो। नहीं, कॉन्सेप्ट भी है, हंसी मजाक की भी बात है, दोनों ही है, कॉन्सेप्ट भी है। मैं जो बाहर का मतलब क्या है, आना और चले जाना वापस, अब जाते नहीं ना, वहीं बैठते ना हम लोग। हाँ। इसलिए फिर वहीं बैठे जैसा हो गया। फिजिकली नहीं भी जाओ तो मेंटली जाओ ना। मेंटली तो तुम दूर रहो। संगीता, तुम ये क्यों कर रही, तू सचित क्या कर रहा है, यहाँ फालतू बैठा है, दुकान नहीं गया क्या, मैं क्या कर रही है, तुमको क्या करना है। ये हम एक दूसरे के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, पूछते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम है। तो बाहर के नहीं हुए तुम्हारे में कुछ मतलब नहीं है। मिक्सी जोर से चल रही, आवाज़ आ रहा नहीं आ रहा, काम कर रही, संगीता डांट रही, लड़ाई कर रही किसी से, नौकर से चिल्ला रही, तुमको क्या करना है। तुम बाहर के रहो, कभी कभी आओ। क्या संगीता, कैसी है, बहुत अच्छा है, तो वैसे बन के रहो ना, वैसा बाहर के बन के रहो, वैसे बाहर के आओ कभी कभी। मैंने कई बार शेयर किया था, मेरे फादर कभी भी बोलते थे कि मेरे को घर में ऐसे रहना जैसे मैं हूँ ही नहीं, और ऐसे ही रहे, जो बन गया खा लिए। अभी कई बार कुछ खाना बना, उनको पसंद नहीं आता था, लेकिन कभी ये नहीं बोलते थे कि मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाया। वो अपना केला खा लिए, मिक्सचर पड़ा है मिक्सचर खा लिए, मुरकू खा लिए, बूंदी खा लिए, पेट भर लिए, उठ के चले गए, खुश, तारीफ भी कर देते, आज खाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको मिक्सचर मिल गया, बूंदी मिल गई, केला मिल गया, बस और कुछ नहीं। चावल लिए, घी डाले, थोड़ा उसमें चीनी डाले या ऐसे ही खा लिए, उसको भी एंजॉय कर लिए। ये है बाहर के बनना। हम उनको बहुत प्यार करते थे इसलिए कि वो कभी इंटरफेरेंस नहीं करते थे। हम इंटरफेरेंस करके घर वाले बन रहे हैं। इंटरफेरेंस नहीं करोगे तो बाहर वाले बन के रहोगे। ये बंद कर दो इंटरफेरेंस। फैमिली हार्मनी में बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस मत करो। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, एक बार बोले तो उसको पता है अपने बीच में कभी फ्रिक्शन क्यों नहीं होता। मैंने ध्यान नहीं दिया। जिसमें मेरी और मेरे फादर की अप्रोच, थिंकिंग टोटली ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट, काम करने के तरीके में एकदम ऑपोजिट, लेकिन कभी हमारा फ्रिक्शन नहीं होता था। तो बोलते थे एक ही कारण है कि तू मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, मैं तेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो फैमिली हार्मनी, जैसा बोला ना मैंने कि हस्बैंड वाइफ 25 ईयर्स की एनिवर्सरी मना रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप लोग 25 साल इतनी अच्छी हार्मनी बना के कैसे रहे। बोले हम लोग हफ्ते में 3 बार कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं तो हमारी हार्मनी बनी रहती है। बोली अच्छा, कब कब जाते हो। बोले मैं संडे, ट्यूसडे और थर्सडे जाता हूँ, मेरी वाइफ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जाती है। बाहर के बने रहे ना।
इंटरफेरेंस कम कर दो, मालिक बनना बंद कर दो, घर का बड़ा बनना बंद कर दो, अपने काम से काम मतलब रहो। जब मिल गए अच्छी अच्छी बात कर लो, ऑफिस की बात करनी है ऑफिस चले गए, वहाँ बात कर लिए, बात करके छोड़ दो, फिर रिपोर्ट लेना है रिपोर्ट ले लो। हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइम में थोड़ी थोड़ी देर से कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस, ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रहे हैं, बहुत कुछ हम कर लेते हैं। वो कम कर दो, अपने आप हारमोनी बन जाएगी। एक बार आप तुम सबसे तो 25 साल से ओशो के पास जा रहे हो, ओशो बेचारा दुखी डिप्रेशन में होगा कि 25 साल से आने के बाद भी क्या सोच रहा है ये। एक बार आप टिप दिए थे कि घर में कुछ भी अगर बात भी ज़्यादा तो खाली सुन लो और वापस बोलो मत। तो जब वो यूज़ किया मैं कुछ सालों पहले से, तो उसके बाद से और बहुत ज़्यादा सुखी हूँ उस बात से। तो कि बोलना ही बंद कर दिया, खाली जो बोले सुन लो और अपना को जो बोलना उतना बोलो, बाकी छोड़ दो बस। तो उसके बाद से तो थोड़ा और रिलैक्स हो गया बहुत बातचीत का। तो अच्छा ही है, बोलते हैं ना कि वाइफ 1 घंटा हस्बैंड को दुनिया भर की बातें सुना करके बोलती है आपसे तो बात करना ही बेकार है। बात करना बेकार है तो 1 घंटा क्यों करी भाई। तो कभी कई बार रिएक्ट नहीं करोगे तो भाई वाइफ को गुस्सा आएगा। गूंगे बन के बैठ गए क्या, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो थोड़ा असेसमेंट करना पड़ता है उसको, अभी क्या चाहिए। अभी चुप रहना उसको पसंद है, चुप रहो। अभी उसको बोलना पसंद है तो बोलो। कभी अपने को डिफेंड करना है, उसको पसंद आता है डिफेंड करो। कभी एग्रेशन में उसको पसंद आ रहा कि अभी पति हो तो पति का हक निभाओ ना। तो कभी कभी, रोज नहीं, कभी वो निभाओ, कभी बच्चा बन जाओ, प्ले करते रहो, एक जैसे मत रहो। इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, you will keep getting what you have been getting. When you start doing what you have not been doing, you will start getting what you have not been getting. नयापन लाओ रोज। किसको गुस्सा क्यों आता है घरों में, फैमिली में, हस्बैंड वाइफ के बीच में? वही 25 साल से, वही 50 साल का बुढ़ा, वही बातें, वही तरीका है। 25 साल के पहले भी ऐसा ही था, आज बाल सफेद हो गए तो भी ऐसा ही है, झुर्रियां बढ़ गए तो भी ऐसा ही है, कुछ बदलाव नहीं है। हमारे में रोज बदलाव रहता है। रोज नयापन रहता है, रखना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है, हंसी खुशी, सपोर्ट चाहिए, खाना पीना चाहिए, हेल्थ चाहिए, कोई कंपेनियन चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, तो नयापन चाहिए, हंसी मजाक चाहिए। जी जी। और हमने तो सबको बोला है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक टाइम फिक्स करो दोनों मिल करके। संसारिक बातों में डिस्प्यूट होएगा, स्पिरिचुअल बातों में डिस्प्यूट नहीं होता है। तो अपन रोज बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, सुबह बैठेंगे, आराम से बैठो, चाय पियो, कुछ सत्संग की बात लो, कुछ उसके ऊपर चिंतन मनन करो। हर बार समझाओ मत, उनके जो परसेप्शंस है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझो, अप्रिशिएट करो। हो सकता है हमको उस टाइम लगे कि नहीं ये कंप्लीट नहीं है अंडरस्टैंडिंग, इसमें और कुछ है, लेकिन उस समय इंटरफेयर मत करो। ये जब करेंगे ना तो हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग बढ़ती है, हमने देखा है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ डिस्प्यूट नहीं होता है। बाकी संसारिक विषयों में डिस्प्यूट होता ही होता है, उसको अवॉइड करो और ये इंट्रोड्यूस करो। थैंक यू, थैंक यू। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। एक एक वास्तु से प्यार किया, एक एक वास्तु से प्यार किया, किया प्यार कभी ना ईश्वर से, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है, तू जन्म जन्म से बिछड़ा है, अपने ही पिता परमेश्वर से, अपने ही। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी, जो सतगुरु से एक बार मिले। मुक्ति तेरे
सतगुरु से एक बार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है। सामान बटोरा बरसों का, सामान बटोरा बरसों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। तेरा क्या जो तू सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले, तेरा क्या जो तू सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले, माया तो बहुत कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले, माया तो गुरु की करुणा जब तुझ पे हुई, गुरु की करुणा जब तुझ पे हुई, तो साथ गुरु का पाया है। गुरु ने कृपा से मन में तेरे, गुरु ने कृपा से मन में तेरे, ये ज्ञान का दीप जलाया है, ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण बने अवतार लिए, खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण बने अवतार लिए, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार